यह चेहरा देखिए डॉक्टर कोमी है, जिनके 3 बच्चे के साथ जिंदा लौटने का कोई उम्मीद नहीं बची। यह तस्वीर देखिए मणिपुर की 2 सगी बहनें थी, जिनके चेहरे पर मुस्कान थी, सपने थे, लेकिन अब देखने के लिए केवल इनकी तस्वीर बची है। और ये थे विजय रूपानी, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, परिवार से मिलने निकले थे, लेकिन मंजिल से पहले ही मौत से मुलाकात हो गई। ये कोई फिल्म नहीं, कोई काल्पनिक कहानी नहीं, ये है भारत के इतिहास के दूसरा सबसे भयानक प्लेन क्रैश, जिसने सब कुछ निगल लिया, परिवार, सपने और भरोसा। लेकिन उसी मलबे में से कोई जिंदा निकला, ना आग छू पाई, ना धुआं घुस पाया, ना कोई खरोच लगा। क्या वाकई ये चमत्कार था या कुछ और? पूरा देश दहल गया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उन मासूम बच्चियों की तस्वीरें जिन्हें लंदन जाना था, लेकिन वे अब ताबूत में हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे क्या हुआ टेकअप से पहले, कैसे फेल हुआ इंजन और कैसे एक व्यक्ति मौत के मुंह से बच निकला। अब सुनिए वे कहानी जो आपको झकझोर कर रख देगी, जो सिर्फ विमान की दुर्घटना नहीं, इंसान की लापरवाही की एक जलती हुई रिपोर्ट है। प्लेन में बैठते ही मौत साथ में बैठ गई थी। रमेश विश्वकर्मा सीट नंबर 11 पर बैठे थे, सीट बेल्ट बांधी थी और एक सपना लेकर चले थे नई मंजिल की ओर। लेकिन किसी को क्या पता था कि ये उड़ान मौत की गोद में जा रही है। टेकअप होते ही प्लेन हिला, 2 सेकेंड के अंदर इंजन फेल हुआ। केबिन क्रू ने कुछ समझा भी नहीं था कि नीचे से जमीन घिसक गई, आग, धुआं, चीखे और फिर सन्नाटा। लेकिन तभी सीसीटीवी कैमरा में दिखता है एक आदमी चल रहा है, धुएं से घिरा हुआ, लेकिन साबुत ना खरोच ना जलन। वे रमेश थे, वही रमेश जो चमत्कार बन गए इस मलबे में। गुजरात के बांसवाड़ा से प्रतीक जोशी का पूरा परिवार लंदन में जा रहा था। पत्नी कोमी एक डॉक्टर थी, 3 बच्चे थे जिसमें 2 जोड़ियां बेटियां थी, लेकिन इस प्लेन ने उन्हें कभी लंदन नहीं पहुंचने दिया। जैसे ही टेकअप हुआ प्लेन के पिछले हिस्से से धुआं निकलने लगा। सीट बेल्ट बंधी हुई थी, लेकिन बच्चों के चीखे सब कुछ कह रही थी। अगले ही पल में पूरा जहाज जलने लगता है, कोई कुछ नहीं कर पाया। प्रतीक, कोमी और 3 बच्चे की तस्वीर आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, लेकिन अब ये सिर्फ तस्वीरें हैं, जिंदगी नहीं रही। विजय रूपानी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी लंदन में थी, बेटी भी वहीं रहती थी। वे अपने परिवार से मिलने जा रहे थे, लेकिन प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। विजय रूपानी का नाम अब इस दुर्घटना के सूची में है। एक नाम जो कभी सत्ता में था, आज सिर्फ हादसे की खबर बन गया है। मणिपुर की 2 सगी बहनें इस हादसे में चली गई। कितने सपने लेकर बैठी थी उस फ्लाइट में, लेकिन अब सब अधूरा रह गया। ये हादसा 1996 की चरखी दादरी हादसे की याद दिलाता है, जिसमें 349 लोगों की जान चली गई थी। या फिर 1985 का जापान एयरलाइंस का हादसा, जहां पर 520 लोग मारे गए थे। लेकिन आज का हादसा अहमदाबाद का ब्लैक डे सिर्फ आंकड़ा नहीं, ये हर उस मुसाफिर की अधूरी कहानी है जो उड़ान चाहता था, लेकिन उड़ान ने धोखा दे दिया। प्लेन रनवे पर दौड़ता है, 2 किलोमीटर तक स्पीड पकड़ता है, फिर अचानक टेक ऑफ करता है, लेकिन हवा में चढ़ते ही प्लेन हिलने लगता है। फ्लाइट का अगला हिस्सा ऊपर, पिछला नीचे, यही टेक ऑफ का आम तरीका होता है, लेकिन इस बार इंजन ने जवाब दे दिया। पायलट ने ATC को मैसेज किया मेडे। मेडे का मतलब होता है गंभीर इमरजेंसी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन को अगर उड़ाया नहीं जाता तो रनवे की बाउंड्री से टकरा जाता, इसलिए उड़ाया गया, लेकिन हवा में इंजन ने दम तोड़ दिया। शुरुआती जांच बता रही है कि प्लेन ओवरलोड था, वजन तय सीमा से ज्यादा था, साथ में टेक्निकल खामी भी थी, इंजन का गर्म होना। कुछ एक्सपर्ट का दावा है कि रनवे से टेकऑफ के पहले ही पायलट ने हल्का कंपन महसूस किया था, लेकिन उसे इग्नोर कर दिया गया। प्लेन के ब्लैक बॉक्स की जांच चल रही है, लेकिन अब तक साफ है कि गलती इंसान की भी थी और मशीन की भी। मौत को चकमा देने वाले रमेश विश्वकर्मा ने जब मलबे से निकले तो सब हैरान रह गए। सबसे पहला सवाल, क्या ये किसी और फ्लाइट से थे? लेकिन जब बोर्डिंग के पास और CCTV फुटेज में सामने आया तो पूरा देश दंग रह गया। एक इंसान जो पूरी तरह से सुरक्षित है, बिना आग के जले, बिना धुएं में घुटे। लोग कहने लगे ये कोई करिश्मा है, शायद किस्मत में कुछ अधूरा लिखा था, या फिर ऊपर वाले ने एक कहानी बचा कर रखी थी। सोशल मीडिया की आग। इस हादसे के बाद सोशल मीडिया पर दर्द, गुस्सा और सवाल। एक ही तस्वीर सबको हिला कर रखी है, वे जुड़वा बच्चियां जो फोटो में है, वे मासूम चेहरे जो अब सिर्फ यादें हैं। अगर आपको ये रिपोर्ट दिल छू गई हो तो इसे शेयर कीजिए, ताकि किसी और की उड़ान मौत की तब्दील में ना हो। नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।